बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय मीडिया पर एक खबर चल रही है और ख़बर यह है कि पाकिस्तानी कमांडो अखनूर सेक्टर से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। इस एक वीडियो भी जारी की गई है और उस वीडियो के अंदर क्या इंकशाफ किया गया है इसकी तमाम तर डिटेल आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि भारत का एक जदीद तरीन इसराइली साख्ता जो ड्रोन है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर तबाह हुआ। रीज़न क्या बनी है, इसकी तमाम तर डिटेल और बड़ी सेंसिटिव पोजीशंस है नाज़रीन जिसको हिट किया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कभी जो है वो कुश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ पर हालात ख़राब हैं और कभी बताया जा रहा है कि नाज़रीन जो इनके मुख्तलिफ एरिया हीरानगर का जो जंगल है वो भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्ज़े में है और वहाँ पर मुसलसल भारतीय फ़ौज के खिलाफ तबाहकुन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों के दौरान भारतीय फ़ौज के ऊपर होने वाले हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और इस तरह की तेज़ है नाज़रीन के जिसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज भारतीय मीडिया की जानिब से एक CCTV फुटेज जो है वो जारी की गई जिसमें नाइट विजन कैमरा से ली गई ये वीडियो है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई और कहा गया जी अखनूर सेक्टर जो है वहां से पाकिस्तानी दरअंदाज जो है वो मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की जानिब से जो खबर दी जा रही है भारतीय मीडिया पे इस वक्त कोहराम मचा हुआ है जी कि पाकिस्तानी दरअंदाज या फिर पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके कमांडोज वो खामोशी के साथ दाखिल होते हैं और दाखिल होके भारतीय फ़ौज पे हमले करते हैं और कामयाबी से हमले करके वापस चले जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे नाज़रीन, भारतीय जो फ़ौज है या भारतीय पुलिस है इस वक्त वो बड़े अजीबो गरीब दावे करती है। जब उनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, मामलात को वो सेटल नहीं कर पाते हैं तो उसका आ जाके नज़ला पाकिस्तान पे गिरता है और इनकी जानिब से कहा जाता है जी ये जिम्मेदारी पाकिस्तान है। कुछ दिन पहले एक भारतीय तज्जिया निगार जो है वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अगर कमांडोज जो हैं वो तुम्हारी ये धाती तारें तोड़कर जिसमें बिजली छोड़ी होती है तुमने, उसके बाद ज़ीरो लाइन जो है उसको क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल की तुम्हारे इलाकों में जहाँ पे तुम्हारा गश्त जारी होता है उसको क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में आ जाते हैं और वहाँ पे आकर अपने जो है वो अहम तरीन यानी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे वो ट्रेनिंग को उनको देते हैं मुजाहिदीन को और फिर भारतीय फ़ौज पे हमले करके बाहिफाजत वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर भारत के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए डूब मरने का मुकाम है कि आप जो है वो आप में कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी बड़ी फ़ौज का फ़ायदा क्या कि आप वहाँ से आने वाले फ़ौजियों को नहीं रोक पाते। उन्होंने कहा कि अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे के आप भारत को मजीद शर्मिंदगी से दो चार करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर जो भारतीय साबिक जनरल है जे बख्शी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान हमारे सीने पे चढ़ के जो है वो नाचेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो J-35 जंगी तैयारे हासिल कर रहा है और 6th जनरेशन जंगी तैयारे हासिल करने के हवाले से बातचीत जो है वो चाइना के साथ हो गई। तो नाज़रीन, इस वक्त भारतीय मीडिया पहले ही हवास में नहीं है जो हालात चल रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से जो है हतमी तौर पे अगर कुछ किया गया तो फिर सोचिए कि इनके क्या हालात होंगे। पाकिस्तान अभी तो आपको पता है कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात जो हैं उनसे निमटने में बड़ी दिफाई पोजीशन में पाकिस्तान हमेशा रहता है, यानी मशरकी महाज पे भी और मगरबी भी। अभी कुछ टाइम पहले जब भारत ने पाकिस्तान के तकरीबन 3 मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया इनको और बड़ी तबीयत साफ कर दी थी। तो उससे कम से कम इनको आइडिया हो गया था भारत को कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हमने कोई भी इस तरह का मिसएडवेंचर करने की कोशिश नहीं करनी है। तो अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि अभी 2 दिन पहले वैसे ये खबर आई थी कि भारत का एक जो ड्रोन है ये तबाह हुआ है। इसके बारे में नहीं पता था कौन सा ड्रोन है, लेकिन नाज़रीन अब पता चला है कि हेरोन 1 नामी ये इसराइली साख्ता ड्रोन भारत इस्तेमाल करता है जिसकी मालियत तकरीबन $9 मिलियन है। और नाज़रीन, ये जो सर्विलेंस के ऊपर मौजूद था जिस दौरान ये तबाह हुआ है, कुछ ये कहा जा रहा है जी कि
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के साथ पाकिस्तान ने इसका सिस्टम सारा जैम करके उसको गिराया। बहरहाल इसमें कोई सदाकत या फिर मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन ये बात भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त की जा रही है। लेकिन इस हवाले से कोई खबर हतमी या फिर मुसद्दका इतला नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो ड्रोन है इसके बारे में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये ड्रोन जो है वो फ़िज़ा में ही तबाह हो गया था और नीचे जब गिरा है तो फिर वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनकी भारतीय फौज की एयर बेस, उस बेस के ऊपर एक टावर जो है उसको भी इसने तबाह कर दिया, वहाँ पे भी उसको नुकसान पहुँचा है। यानी अपने ही बेस के ऊपर आकर अगर एक ड्रोन तबाह हो रहा है जहाँ पे उसने लैंड करना था, तो फिर इस ड्रोन के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो सकते हैं। टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन टेक्निकल फॉल्ट में ड्रोन गिरता है, तबाह नहीं होता फ़िज़ा के अंदर, तो मुमकिन तौर पे उसके साथ क्या हुआ है कुछ नहीं, या फिर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हथे चढ़ गया है, उन्होंने इसको शूट किया है, कुछ भी इस बारे में हतमी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन भारत को ये नुकसान बड़ा उठाना पड़ा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो भारत के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर वाज़े तौर पे जो सिख रहनुमा हैं वो इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की घनौनी कोशिश के अंदर जो है वो मुलव्विस है। और वाज़े तौर पे उनको मैसेज भी दिया जा रहा है कि भारत अगर ऐसा करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी उसको जवाब देगा और फिर भारत से मामलात कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएंगे, मामलात बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फिर भारत जो है वो चीखेगा, चिल्लाएगा कि देखिए पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी दे रहा है। लेकिन भारत जो है वो अभी उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। उसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं नाज़रीन कि जहाँ पे सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। यानी आप सिर्फ आज़ाद खालिस्तान तहरीक की बात करें तो वो भी इस इंतज़ार में है कि उनकी जो रहनुमा वो ये कहते हैं जी कि हमें मौका मिले और पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ चले, पाकिस्तान हमारी पुष्टपनाही करे तो हम जो इस मुसल्लह तहरीक को आगे लेकर चलें। और नाज़रीन, रही बात मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन को हमेशा सपोर्ट भी करता है, हर तरह से मॉरली भी उनकी सपोर्ट करता है। और जब ये आगे माजी के अंदर मामला चलते हैं तो पाकिस्तान उनको फिजिकली भी सपोर्ट करता रहा। तो कश्मीर काज के साथ तो हमेशा पाकिस्तान खड़ा है। ये पाकिस्तान का और भारत का शायद ये जो दो बड़ी जंगें हुई हैं उसकी वजह भी यही कन्फ्लिक्ट था, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर का, तो वो तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ये बड़ी परेशान कुन है। भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा कर शायद कोई पुलवामा टाइप का कोई मिस एडवेंचर करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करके कोई मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के किसी जंग का जो है वो आप यूँ कह लें आगाज़ करने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, हर तरह से देखें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है भारत से। इसी वजह से भारतीय जो तजिया निगार हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।